अभी हमारी जो पिटीशन है वो फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और ख्याल ये है और हम इस वक्त भी यही कर रहे हैं, और इंसाफ का तकाजा भी यही है कि 4 बजे के इलेक्शन से पहले कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाना चाहिए, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ जाना चाहिए, या किसी किस्म का भी रिलीफ हमें मिलना चाहिए। ये हम इस बात की तौर पर राय साहब अगर नहीं मिलता तो क्या बाइकआउट ऑप्शन है? देखिए, ये पार्लिमानी पार्टी का फैसला होगा, क्योंकि आज पार्लिमानी पार्टी का फैसला भी है, इजलास है, उसमें जो भी फैसला किया जाएगा फिर इंशाअल्लाह ताला। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि ये अब जो कंटिन्यूटी है 44वें इजलास की, आज 186 का नंबर पहले पूरे कराए गए या बी जो पार्ट होगा उसको अदरकी को पहले पूरे ये कन्फ्यूजन है। ये हम चाह रहे थे कि री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट और है, रीपोल जो है उसको कॉन्सेप्ट और है, लेकिन जो इस वक्त हमें समझ आई है बात वो ये है कि उन्होंने आज एक ही काउंट होना है, और उस काउंट में जो भी रिजल्ट होगा, जो भी उम्मीदवार अक्सरियत हासिल करेगा उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा। ये आमतौर पर तासुर ही पाया जाए, तो इसी के लिए हम कोर्ट में भी गए हैं। बहुत सारी इस फैसले में ऐसी चीज़ें हैं कि जो वजाहत तलब है, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों के लोग पूरे हैं? देखिए, लोग तो हमारे ज़बरदस्ती, अगर आप 25 1 और 6 31 लोग हमारे ज़बरदस्ती बाहर रख लें, आप किसी के इलेक्शन में किसी के 31 लोग जो हैं उनको यरगमाल बना लें और कि बस अब आगे आप इलेक्शन लड़ें, तो उस तरह बंदे पूरे नहीं होते। हम तो कहते हैं कि इस असम्बली के हर मेंबर को फ्री एंड फेयर चांस मिलना चाहिए अपने पक्के राय दही जो है उसको इस्तेमाल करना। जी शुक्रिया। कुछ लोग आपके बाहर भी मुल्क से, उनके नाम कौन लोग हैं? वो असम्बली के पास रिकॉर्ड मौजूद है। आज पे न सिर्फ हमारे बल्कि दूसरी एक आध लोग जो है दूसरी पार्टी के भी हैं, देखिए कुछ लोग हज पे गए।